सुस्वागतम। आज हम देखने वाले हैं मोल, जिसे इंग्लिश में मोल कहते हैं, उसका मतलब क्या है। और ये वीडियो हिंदी में है। अभी हम लेंगे उदाहरण पानी का। पानी का जो फॉर्मूला है वो है H2O। H2O यानी हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक अणु, एटम। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो मोलर मास है यानी रेणु का जो मास है, वजन है, एक हाइड्रोजन का है, फिर उसको दुगुना करेंगे, फिर ऑक्सीजन का लेंगे, सबका मिला के पानी का जो है मोलर मास हमें मिलेगा। तो देखते हैं कैसे। हाइड्रोजन का जो मास है, एक एटम का जो मास है एक अणु का, वह है एक, और इसका यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और हालांकि हमारे पास ये दो है, हम इसे डबल कर देंगे, दुगुना कर देंगे। फिर ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन का जो है हमारे पास एक है, और उसका जो मास है ऑक्सीजन का वो है 16। हालांकि क्योंकि एक है, एक ही ऑक्सीजन यहाँ है, हमने यहाँ एक लिया है, और इसका जो मास है वो 16 है, इसके लिए हमने इसे मल्टीप्लाई किया है, यानी इसका ये और हाइड्रोजन का ये। तो अब जब हम दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो हमें पूरा पानी का मोलर मास मिलेगा। कितना है वो देखते हैं। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 16, दोनों मिलके हमें मिला है 18। तो 18 है मोलर मास ऑफ H2O यानी पानी। अगर ये बात आपके ध्यान में आ गई, मोलर मास क्या है, तो आगे की जो भी कोई केमिस्ट्री है वो बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। पानी का जो मोलर मास है, ये जो हमने अभी ढूंढ निकला है, ये हमने चेक किया है, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। दुनिया के पीठ पे आप कहीं भी जाओगे तो ये मोलर मास जो है ये फिक्स्ड है, और इससे दुनिया में एक यूनिवर्सल यानी एक तरीके से आप केमिस्ट्री के बारे में सीख सकते हैं। अभी देखते हैं मोल का और मोलर मास का क्या संबंध है। अभी पानी का मोलर मास 18 है, और इसके सामने आप क्या करना है, इसके सामने आप ग्राम लगाना है। तो हम इसके आगे सिर्फ ग्राम लिखेंगे, 18 ग्राम, बस इतना ही। अगर 18 ग्राम लोगे आप पानी, तो ये गया इसका 1 मोल, 1 मोल। या आप उल्टा भी कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। तो आपको कहीं भी ये सवाल नहीं उठना चाहिए 1 मोल ऑफ वाटर इज हाउ मच। ये आप बाय हार्ट भी कर सकते हैं या दिल से भी आप पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। और ये जो है फिर बाद में स्टोकियोमेट्री में भी आपको बहुत मदद मिल सकता है।
तो हमने देखा आज मोलर मास क्या है। मोलर मास कोई सब्सटेंस का, जैसे पानी का हमने देखा, और फिर उससे हम मोल कैसे बनाते हैं। तो मोल सिर्फ हम उसके सामने ग्राम लगाते हैं और उससे मोल तैयार हो जाता है। और अब जब भी इतना क्वांटिटी, इतना मात्रा ग्राम में लेंगे तो उसका मतलब है आप 1 मोल। अभी जस्ट एक ख़त्म करने के पहले मुझे अगर दो मोल पानी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड 2 से गुणाकार करूँगा। तो ये हो गया 36 ग्राम। तो 36 ग्राम आप जब पानी लोगे तो उसका मतलब है 2 मोल। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल खत्म हो जाता है। धन्यवाद।